हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8। ठीक है, फूड वी ईट, खाना जो हम खाते हैं। इस चैप्टर की रीडिंग और क्वेश्चन आंसर सभी एक साथ में ही कवर करेंगे। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखिए। उस खाने के बारे में बात हो रही है जो आपको न्यूट्रिशन देता है, आपकी हेल्थ को अच्छा रखता है, क्योंकि खाना खाने से ही हम बड़े भी होते हैं। हमारी बॉडी को प्रोटीन, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स सब कुछ खाने से ही मिलता है। ठीक है, और खाने से ही हमारे जो शरीर है उसकी ग्रोथ होती है, हमारी बॉडी की। तो फर्स्ट टॉपिक है माय फेवरेट फूड। माय फेवरेट फूड मतलब मेरी पसंद का खाना। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है, नीचे एक खाली जगह दी गई है बच्चों। ड्रॉ ड्रॉ पिक्चर ऑफ योर फेवरेट होममेड फूड डिशेस एंड नेम देम। घर में बनने वाली आपकी जो मनपसंद खाने की चीज़ें हैं उनके यहाँ पर आपको चित्र बनाने हैं। ठीक है, और उनके नाम लिखने हैं। तो जो भी आपको पसंद हो उसका आप यहाँ पर चित्र बनाइए और उसका नाम लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे अभी। ये देखिए, कम टू एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 क्या है? शेयर योर रीजन्स फॉर वाई यू लाइक द फूड आइटम यू हैव ड्रॉन। अब देखिए, जो आपने अपनी मनपसंद के खाने के फूड आइटम्स के यहाँ पर चित्र बनाए हैं, ठीक है, उन चीज़ों को आपके पसंद करने का कारण बताना है पूरी क्लास को। ठीक है, कि आपको क्यों वो पसंद है, उनका आपको टेस्ट अच्छा लगता है, वो खट्टे हैं, मीठे हैं, कैसे हैं, ये चीज़ आप क्लास में शेयर करिए। तो वी ऑल लाइक टू ईट एंड ड्रिंक डिफरेंट थिंग्स। हम सब लोग तरह तरह के खाने पीने की चीज़ें क्या करते हैं, पसंद करते हैं। सम ऑफ दीज फूड आइटम्स आर स्वीट, जिनमें से कुछ खाने के सामान मीठे होते हैं। सम आर सोर, कुछ खट्टे होते हैं। सम आर स्पाइसी, कुछ तीखे होते हैं। एंड सम आर बिटर, बिटर होता है कड़वा, और कुछ कड़वे भी होते हैं। वी ईट फ्रूट्स, वी ईट वेजिटेबल्स, हम फ्रूट खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं। एंड वी ईट राइस, दाल और रोटी, और हम राइस, दाल और रोटी भी खाते हैं। वी ड्रिंक मिल्क, हम दूध पीते हैं, लस्सी पीते हैं और जूस भी पीते हैं। हैव यू वंडर्ड वाई वी ईट एंड ड्रिंक? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि हम क्यों खाते पीते हैं? खाने पीने की ज़रूरत हमारी बॉडी को क्यों है? ठीक है, हम खाते पीते हैं, ठीक है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन हम खा पी क्यों रहे हैं, उसकी क्या ज़रूरत है? क्या आपने सोचा है कभी? तो खाते कब हैं? जब हमें भूख लगती है, हमें कोई चीज़ बहुत टेस्टी लगती है, तभी खाते हैं ना हम। तो या तो भूख में खा रहे हो या टेस्टी लग रही है तब खा रहे हो आपको। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? 56 भोग इज स्पेशल फूड प्रिपेयर्ड ऑन फेस्टिवल एंड ऑस्पिशियस ओकेजन इन ऑनर ऑफ गेस्ट, फ्रेंड्स एंड फैमिली। 56 भोग मतलब 56। 56 होता है हिंदी में 56। ठीक है, तो 56 भोग एक विशेष प्रकार का भोजन है। इसे बहुत विशेष त्योहार और बहुत शुभ अवसरों पर परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और दोस्तों और जो गेस्ट आते हैं उनकी आवभगत के लिए बनाया जाता है। ठीक है, इट कंटेन्स 56 वेराइटीज ऑफ फूड आइटम्स। इसमें कितने होते हैं? खाने के 56 टाइप्स होते हैं, 56 तरह के खाने के व्यंजन होते हैं। रिप्रेजेंटिंग ए हारमोनियस ब्लेंड ऑफ 6 टेस्ट। इसमें 6 स्वादों का मिश्रण होता है। ठीक है, भोजन के जो 6 स्वाद होते हैं, वे 6 स्वाद कौन कौन से जानिए चलिए। स्वीट, मीठा होता है। स्पाइसी, तीखा भी होता है 56 भोग में। एस्ट्रिंजेंट, दैट इज कसेला, जो आपको थोड़ा बकबका सा लगता है वो होता है कसेला, एस्ट्रिंजेंट। सोर होता है खट्टा। सोल्टी भी होता है नमकीन। एंड बिटर, कड़वा। ठीक है, तो ये 6 तरह के टेस्ट हैं जो आपको 56 भोग में खाने को मिलते हैं। तो आपने 56 भोग के बारे में जान लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मैं पेन चेंज करता हूँ, आपको दिखेगा नहीं तो। चलिए, टॉक टू द एल्डर इन योर फैमिली एंड डिस्कस इन द क्लास।
देखिए, आपके परिवार में जो बड़े हैं, एल्डर्स हैं आपसे, उनसे बातचीत कीजिए और क्लास में आप उस पर डिस्कस करिए। वाई डू वी नीड टू ईट एंड ड्रिंक? हमें खाने और पीने की ज़रूरत क्यों होती है? ठीक है, तो क्यों ज़रूरत होती है हमें खाने पीने की? अगर आप अपने ग्रांड पेरेंट्स से, एल्डर्स से, किसी से भी पूछोगे तो दे माइट टेलिंग यू, वे आपको यही बताएंगे कि फूड गिव्स अस एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करता है ना, एंड न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो। ठीक है, तो फूड हमें क्या प्रोवाइड करता है, किस लिए खाते हैं हम खाना? फूड गिव अस एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो, इसीलिए ग्रो करने के लिए हम खाना खाते हैं। और वाटर क्या करता है? वाटर कीप्स आवर बॉडी डिहाइड्रेट। वाटर कीप्स आवर बॉडी, ये तो खाने की बात हुई, डिहाइड्रेट। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। आप पूछोगे, ये HY होता है, हाइड्रेट, डिहाइड्रेटेड। ठीक है, इसको डिहाइड्रेटेड लिखते हो, कीप्स आवर बॉडी डिहाइड्रेटेड, पानी की कमी नहीं होने देता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्टोरी ऑफ सिरेन द रनर। अभी यहाँ पे एक कहानी है सिरीन की, जो कि एक रनर है। रनर कौन होता है? जो दौड़ता है। तो सिरीन वाज इन क्लास 3। सिरीन किस क्लास में? क्लास 3 में पढ़ती है। सी यूज टू रन वेरी फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ती थी। सी रन फास्टर एंड देन एवरीवन इन द क्लास, वो क्लास के सभी बच्चों से बहुत तेज दौड़ती थी। वन डे ड्यूरिंग ए स्पोर्ट इवेंट इन द स्कूल, एक दिन स्कूल में एक स्पोर्ट्स की इवेंट थी। शिरीन मेट ए रनर हु वाज ए चैंपियन एंड हैड वॉन मैनी मेडल्स। तो शिरीन किससे मिली? एक चैंपियन से मिली जिसने बहुत सारे मेडल्स जीते थे। तो शिरीन आस्क्ड द चैंपियन, शिरीन ने चैंपियन से पूछा उससे कि हाउ कैन आई रन लाइक यू एंड विन मेडल्स। तो उससे कह रही है मैं तुम्हारी तरह कैसे दौड़ सकती हूँ और मेडल को जीत सकती हूँ। ठीक है, उससे पूछ रही है क्योंकि वो बहुत, देखिए जो कोई भी अच्छा काम किए हो होता है पहले से, किसी चीज़ में जिसकी एक्सपर्टीज होती है उससे हर कोई सलाह लेना पसंद करता है। ठीक है, द चैंपियन टोल्ड सिरीन दैट शी कुड आल्सो बिकम ए चैंपियन इफ सी प्रैक्टिस ए लॉट एंड एट हेल्दी फूड। तो उस चैंपियन ने सिरीन को बताया कि अगर वह खूब प्रैक्टिस करे और एक हेल्दी फूड खाए तो वह भी एक चैंपियन बन सकती है। नाउ सिरीन सेड आई प्रैक्टिस ए लॉट बट आई ऑफन फॉल सिक। सिरीन ने कहा कि मैं प्रैक्टिस तो बहुत करती हूँ लेकिन अक्सर बीमार हो जाती हूँ। द चैंपियन आस्क व्हाट डू यू ईट। अब वो पूछ रहा है उससे कि तुम क्या खाती हो कि जो बीमार हो जाती हो। नवसरीन सेड आई लाइक ओनली राइस एंड पोटैटोज। तो सरीन ने कहा कि मुझे केवल राइस और पोटैटो, चावल और आलू ही पसंद है। द चैंपियन लाफ एंड सेड, अब जो चैंपियन है वो उसके ऊपर हंसा और उसने कहा सिरिन इट इज़ नॉट इट इज़ गुड दैट यू ईट राइस एंड पोटैटोज बट यू मस्ट ईट ए lot of other things as well to have a strong and healthy body। देखिए वो उसको बोल रहा है हंस के कि सिरीन, तुम्हारा जो राइस चावल खाती हो, आलू खाती हो, ये खाना अच्छी बात है, पर तुम्हें अपने बॉडी को हेल्दी और पावरफुल बनाने के लिए बहुत सी चीज़ें खानी चाहिए। ठीक है, तो कह रहा है ईट डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, तुम अलग अलग तरह के जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो खाओ। ईट थिंग्स मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रेन्स, वे चीज़ें खाओ जो अलग अलग तरह के ग्रेन्स होते हैं, अनाज अलग अलग तरह के अनाज से बनी हो। लाइक जैसे कि राइस से, रागी से, ज्वार से, वीट से, बाजरा से एंड मैनी अदर्स से। और इनके अलावा बहुत सारे जो भी अलग अलग तरह के अनाज हैं उनके बने तुम खाना खाओ। तो ईट पल्सिस, दाल है दाल खाओ, एंड नट्स, और जो सूखे मेवा है। नट क्या होते हैं? नट में आता है आपका बादाम, अखरोट, आपके काजू, पिस्ते, इस तरह से। ठीक है, जो ड्राई के ड्राई फ्रूट्स हैं वो सारे नट में आते हैं।
तो इट इज़ ऑलवेज गुड टू ईट फूड कुकड एट होम। और घर में बना हुआ जो खाना है वो हमेशा खाने के लिए अच्छा होता है, ठीक है, वो हमेशा हेल्दी होता है। तो देखिए ये उसने उसको सजेस्ट किए, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ आप ग्रेन्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, दूध दही घी खाओ, ठीक है, और पल्सेस खाओ। ये सारी चीज़ें आपके खाने में होनी चाहिए। जबकि जो सिरीन थी वो क्या खा रही थी, केवल राइस खा रही थी और इसमें से भी ओनली पोटैटो, ठीक है। तो उसको पूरा एक जो बैलेंस डाइट है वो कैसे मिलेगी उसकी बॉडी को, इसलिए वो बीमार हो जा रही थी। नव सिरीन फॉलो द चैंपियंस एडवाइस, सिरीन ने चैंपियन की जो सलाह है, एडवाइस है, वो मानी। सी प्रैक्टिस हार्डर एंड स्टार्टेड ईटिंग ए वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स कुकड एट होम। अब उसने क्या किया, और ज़्यादा प्रैक्टिस की, और जो घर में बना हुआ अलग अलग तरह का खाना है, क्योंकि घर में तो अलग अलग तरह का खाना बनता ही है सबके। अब बच्चे हैं जो आप लोग हो वो चूज करते हो, नहीं मैं तो ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, यही खाऊंगा। तो उसने अब सारा खाना, हर तरह का खाना खाना शुरू कर दिया। सी अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ ए बैलेंस डाइट। अब उसको एक बैलेंस डाइट की क्या वैल्यू होती है, क्या महत्व होता है, वो समझ में आया। आफ्टर ए फ्यू मंथ्स सी कुड रन फास्टर देन बिफोर। अब कुछ महीने के बाद ही अपने लगातार प्रैक्टिस से और अच्छा खाना खाने से, हेल्दी, अब वो क्या है, और अधिक तेज दौड़ने लगी। सी फेल्ट एनर्जेटिक एंड हेल्दी। और अब वो कैसा, खुद को स्वस्थ और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, ताकतवर महसूस कर रही थी। रिसेंटली सी वोन ए मेडल फॉर हर स्कूल इन ए रनिंग इवेंट। और हाल फिलहाल में अभी उसने क्या किया, एक दौड़ में अपने स्कूल के लिए एक मेडल जीता, ठीक है। तो देखिए जैसे ही वो हेल्दी हुई, आप हेल्दी खाना खाओगे तो उससे आपकी बॉडी में ताकत आती है। नव आपका क्वेश्चन है डिस्कस, वाई डू वी नीड टू ईट हेल्दी फूड। हमें हेल्दी फूड खाने की ज़रूरत क्यों है। तो इसका आंसर चलिए यहीं पे कवर कर लेते हैं। आप लिख लीजिए कि आंसर है ईटिंग हेल्दी फूड, सॉरी ये इस पे आएगा टी पे, ये एल है, ये एल है। हेल्दी फूड हेल्प्स अस helps us to grow, helps us grow strong and gives us the energy, ठीक है, टू कीपिंग आवर बॉडी हेल्दी एंड हैप्पी, टू कीपिंग, के है, आवर बॉडी हेल्दी एंड हैप्पी, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्टिविटी 2। तो इसको आंसर्स को आप, इसके आंसर को आप लिख लीजिए, ठीक है, साथ के साथ नोट कर लीजिए कि ईटिंग हेल्दी फूड, हमें हेल्दी फूड खाने से, हेल्दी फूड खाने से क्या होता है, हेल्प्स अस ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड गिव अस द एनर्जी। ये हमें, हमारी बॉडी को ग्रो करता है, हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है और एनर्जेटिक रखता है। टू कीप आवर बॉडी हेल्दी एंड हैप्पी, हमारी बॉडी को हेल्दी और हैप्पी रखने के लिए, ठीक है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम हेल्दी फूड खाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 2 पर अपनी। टिक द फूड आइटम यू ईट रेगुलरली फ्रॉम द पिक्चर गिवन बिलो। देखिए नीचे आपको कुछ फूड आइटम दिखाए गए हैं, चलिए अभी दिखाते हैं। इनमें से आपको पिक्चर को क्या करना है, इनमें से आपको उन खाने की चीज़ों पर टिक लगाना है जिन्हें आप डेली नियमित रूप से खाते हैं, ठीक है। रेगुलरली होता है नियमित रूप से बच्चों। तो वेजिटेबल आप रेगुलरली खाते हो, सलाद आप रेगुलरली खाते हो, ठीक है, फ्रूट भी रेगुलरली खाते हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वीट्स हम रेगुलरली नहीं खाते हैं, स्वीट्स हम ओकेजनली खाते हैं। राइस भी कुछ रेगुलरली खाते होंगे, कुछ रेगुलरली नहीं खाते होंगे। अगर आप खाते हो तो टिक कर लीजिए।
दाल हम ऑलमोस्ट रेगुलरली खाते हैं, रोटी हम ऑलमोस्ट खाते हैं रेगुलरली, मिल्क भी हम रेगुलरली लेते हैं, स्नैक्स ये हम ओकेजनली लेते हैं, लस्सी भी हम रेगुलरली पीते हैं, और जूस और पनीर भी हम ओकेजनली मतलब कभी कभी, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अभी आपके लिए क्वेश्चन है, विच फूड अबव यू डू यू थिंक शुड बी पार्ट ऑफ ए बैलेंस्ड डाइट। अब जो ऊपर आपको खाना दिखाया गया है, ठीक है, इसमें से पिक्चर में किन किन चीज़ों को हम बैलेंस डाइट का हिस्सा हमारे होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसमें मैं आपको बैलेंस डाइट का हिस्सा बता देता हूँ कि इसमें से कौन कौन सी चीज़ें आपके बैलेंस डाइट का हिस्सा होनी चाहिए। बैलेंस डाइट में क्या क्या होना चाहिए, आंसर इसका मैं लिख के देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं आंसर, ए बैलेंस डाइट क्या होना चाहिए बैलेंस डाइट में, इंक्लूड्स ए बैलेंस डाइट इंक्लूड्स फ्रूट्स होने चाहिए, वेजिटेबल्स होने चाहिए, और क्या होना चाहिए, होल ग्रेन्स होने चाहिए, और आपका दाल होनी चाहिए, पल्सेस होने चाहिए, ठीक है, एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट में क्या क्या आता है आपका, दूध, दही, पनीर, ये आपके उसमें होनी चाहिए फॉर स्ट्रॉन्ग बॉडी एंड एनर्जी। स्ट्रॉन्ग बॉडी एंड एनर्जी, ठीक है। तो ये आंसर आप लिख लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी ईट डिफरेंट थिंग्स। देखिए हम अलग अलग तरह की चीज़ें खाते हैं। तो एल्डर्स इन आवर फैमिली कुक डिफरेंट फूड ड्यूरिंग समर एंड विंटर। तो हमारे परिवार में जो एल्डर्स हैं, बड़े लोग हैं, गर्मियों में सर्दियों में तरह तरह का वे खाना पकाते हैं। व्हेन इट इज़ हॉट वी लव टू ईट कुल्फ़ी और आइसक्रीम एंड ड्रिंक टेंडर कोकोनट वाटर। तो देखिए जब गर्मियाँ होती हैं तो हमें आइसक्रीम या कुल्फ़ी खाना और जो नारियल पानी होता है उसको पीना अच्छा लगता है, आप सभी ने पिया होगा। इन विंटर, अब सर्दियों में, वी ईट वार्म फूड, हमें गरम गरम खाना अच्छा लगता है जिसमें सूप होता है, एंड स्ट्यू एंड एन्जॉय हॉट ड्रिंक्स। सूप या फिर कोई गर्म पीने वाला पदार्थ हो उसको हम पसंद करते हैं, ठीक है। हॉट ड्रिंक्स, वी गेट डिफरेंट, हॉट ड्रिंक में क्या क्या आ जाती हैं आपकी, जैसे कॉफ़ी, चाय, इस तरह से। तो वी गेट डिफरेंट फ्रूट एंड वेजिटेबल इन डिफरेंट सीजन्स। इसलिए अलग अलग सीजन्स में, मौसम में हमें अलग अलग सब्जियां और फल खाने को मिलते हैं। वी गेट मैंगोज एंड मेलन्स इन द समर एंड प्लेंटी ऑफ एप्पल इन द विंटर। जब गर्मियाँ होती हैं, आप सबने देखा होगा, आप सबने बहुत सारे आम और तरबूज खाए होंगे, और सर्दियों में हम क्या खाते हैं, खूब सारे एप्पल, सेब खाते हैं, क्योंकि सर्दियों में सेब सबसे ज़्यादा आते हैं। नाउ फाइंड आउट, मेक ए लिस्ट ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स अवेलेबल एंड स्पेशल फूड आइटम्स दैट आर प्रिपेयर इन द समर एंड इन द विंटर। अब आपको गर्मी और सर्दियों में, समर और विंटर में मिलने वाली जो सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट हैं, तथा जो उस समय में बनाए जाने वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स हैं, उनकी लिस्ट बनानी है, ठीक है। तो चलिए इसको प्रिपेयर करते हैं। समर में हम क्या क्या खाते हैं, वाटरमेलन हमें मिलता है ना। और क्या मिलता है, सोच सोच के आप बताइए। मैंगो हमें मिलता है, और टोमेटो भी मिलता है, और कुकुम्बर भी मिलता है, ककम्बर मिलता है ना, और एग प्लांट भी मिलता है, ठीक है। अब सब विंटर में आ जाते हैं। विंटर में हमें मिलते हैं खाने को ऑरेंज, ठीक है, कैरट, और स्पिनच, ये होता है पालक, ठीक है।
और स्वीट पोटैटो भी हम खाते हैं सर्दियों में, खाते हैं ना स्वीट पोटैटो, और कैबेज। ठीक है बच्चों, ये हम गर्मी सर्दी में, और जो आपके घर में खाना बनता हो उसको आप इसमें एडिशनली ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके घर में खाना बनता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, जो हमारा देश है, कंट्री है, उसके अलग अलग भागों में, डिफरेंट पार्ट्स में, पीपल ईट ए वेराइटी ऑफ डिलीशियस फूड्स। लोग, वेराइटी मतलब अलग अलग तरह के, बहुत सारी तरह के स्वादिष्ट भोजन खाते हैं। आर देयर सम डिशेस दैट यू हैव हर्ड अबाउट बट हैव नॉट टेस्टेड यट। देखिए, अब आपको, क्या आपने खाने की कुछ चीज़ों के बारे में केवल सुना है जिनको अब तक आपने स्वाद नहीं चखा है उनका? यू, योर फ्रेंड और फैमिली मेम्बर may have traveled to different place and found different types of food eaten there। अब आप या आपके जो फ्रेंड हैं और आपके परिवार के लोग हैं, वो कई सारी जगहों पर घूमने गए होंगे, वहाँ खाए जाने वाले तरह तरह के भोजन उन्होंने देखे होंगे, और आपने भी। someone you know may be staying in another part of the country and eating some food item different from the what you eat। और हो सकता है कि आपका कोई जानने वाला देश के, कंट्री के किसी और दूसरे पार्ट में रहता हो, किसी दूसरे शहर में रहता हो, और आपके जो भोजन से, खाने से अलग तरह का वो खाना खाता हो। न फाइंड आउट द नेम्स ऑफ दीज फूड्स एंड डिस्कस देम विद योर फ्रेंड्स। तो देखिए, अब उन खाने की चीज़ों के आपको नाम का पता लगाना है और अपने फ्रेंड्स के साथ में उनको, उन पर डिस्कस करना है, चर्चा करनी है। ठीक है, कि वे कौन कौन से फूड आइटम है जिनके आपने केवल नाम सुने हैं और अभी तक उनका स्वाद चख के नहीं देखा है, या कोई और जो आपका फैमिली फ्रेंड या कोई आपका ये बाहर रहता है और जो डिफरेंट टाइप का फूड खाता है। ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी है, ये आपको करना है डिस्कस। तो नेम दीज ड्रिंक इन योर लैंग्वेज। अब आपको अपनी लैंग्वेज में इन ड्रिंक्स के नाम लिखने हैं। तो टेंडर कोकोनट को हिंदी में क्या कहते हैं? नारियल पानी। क्योंकि मेरी लैंग्वेज हिंदी है, इसलिए मैं हिंदी में लिख के देता हूँ। आपकी जो लैंग्वेज हो आप उसको लिख सकते हैं। ये हो गया आपका नारियल पानी। मैंगो जूस क्या होता है? आम का रस होता है मैंगो जूस। ये क्या, आम पन्ना क्या होता है? ये तो आम, इसको हम आम पन्ना ही कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑरेंज जूस, इसको संतरे का रस कहते हैं। नेक्स्ट लाइम वाटर, जिसको हम नींबू पानी कहते हैं, जो गर्मी में हम सभी को पीना अच्छा लगता है। ठीक है, तो इस तरह से चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द समर, गर्मियों के मौसम में, द वेदर इज हॉट, जो मौसम रहता है गर्मियों में, मौसम गर्म होता है। वी स्वीट ए लोट। स्वीट क्या होता है? पसीना आना। तो हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है। वैन वी स्वीट वी लॉस वाटर फ्रॉम आवर बॉडी। जब हमें पसीना आता है तो हम, पसीना कहाँ से आता है? हमारे शरीर में जो पानी है वो बाहर निकलता है, जिससे हम शरीर से बहुत सारा पानी लॉस करते हैं। तो दैट इज़ वाई इन द समर वी ड्रिंक मोर वाटर। बटर मिल्क, नींबू पानी, दैट इज़ लाइम वाटर, आम पन्ना, शुगर केन जूस और टेंडर कोकोनट वाटर। तो इसलिए हम गर्मियों में खूब सारा पानी, ये बटर मिल्क होती है छाछ, नींबू पानी, आम पन्ना या गन्ने का रस या फिर नारियल का पानी पीते हैं, ताकि उस पानी की पूर्ति हो सके। वी ऑल्सो स्वीट व्हेन वी प्ले और डू एनी फिजिकल एक्टिविटी। देखिए, जब हम कोई मेहनत वाला काम या खेल करते हैं या खेलते हैं, तब भी हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है। तो वी शुड ड्रिंक वाटर फ्रिक्वेंटली। इसलिए हमें जो पानी है उसको बार बार लगातार पीते रहना चाहिए, कि ताकि हमारी बॉडी में पानी की कमी ना हो। तो हाउ ऑफन डू यू ड्रिंक वाटर। अब आपको बताना है कि आप कि दिन में कितनी बार पानी पीते हैं। ठीक है, तो बताइए आप कितनी बार पानी पीते हैं। तो आई ड्रिंक अराउंड 8 to 10 times वाटर इन ए डे। ये गर्मी की बात हो रही है, तो आई, आंसर वो आपका हो जाएगा आई ड्रिंक अराउंड 8 to 10, इसको डैश को 8 ही बोलते हैं, 8 to 10 times वाटर इन ए डे।
तो एक दिन में मैं 8 से 10 बार पानी पीता हूँ। तो और बॉडी नीड्स ए लॉट ऑफ वाटर, तो हमारी जो बॉडी है उसको बहुत सारे पानी की ज़रूरत होती है। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, हम पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते, आप सबको भी पता है। तो दिस इज़ वाई वी ऑफन से वाटर इज़ लाइफ, इसीलिए हम अक्सर कहते रहते हैं, आपने सुना भी होगा कि जल ही जीवन है, वाटर इज़ लाइफ। तो वेयर डज फूड कम फ्रॉम, हमारा भोजन आता कहाँ से है? ठीक है, कहाँ से आता है? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, चलिए इसका भी आंसर हम लिखते हैं। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड, किससे बताओ? एनिमल्स। तो वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये हमारा इसका आंसर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डू यू नो विच फूड आर ग्रोन इन द फील्ड, क्या आप जानते हैं कि खाने की कौन कौन सी चीजें खेतों में उगती हैं? राइट ए फ्यू नेम्स ऑफ सच क्रॉप्स, अब उनमें कुछ क्रॉप्स के आपको नाम लिखने हैं। तो चलिए मैं आपको नाम लिख के देता हूं, जैसे कि इसका आंसर हो गया आपका राइस, आपका पल्सेस, पल्स हो गई, पीयू है, ठीक है। और क्या हो गया? व्हीट हो गया, और पोटैटो हो गए, और बताइए इसके अलावा, सोचिए। टोमेटो, ओनियंस, इस तरह से आप सोचिए और भी सारे लिखिए, ठीक है। नाउ डिस्कस एंड राइट डाउन इन व्हाट फॉर्म सम ऑफ दीज फूड आर कुक्ड, अब आपको खुद से एक दूसरे के साथ में डिस्कस करना है और लिखना है, इनमें से किस किस को आप पकाकर खाते हो, ठीक है, ये आपको लिखना है यहाँ पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, हम जो प्लांट्स हैं उनके अलग अलग भाग को खाने के लिए यूज में लेते हैं। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन बिलो, कुछ एग्जाम्पल नीचे दिए गए हैं। पुट टिक अगेंस्ट द आइटम दैट यू ईट, जो भी आप खाते हैं उसके आगे आपको केवल टिक का निशान लगाना है, ठीक है। जैसे अगर आप स्पिनच पालक खाते हो तो टिक लगाइए, मेथी खाते हो टिक लगाइए, कैबेज खाते हो टिक लगाइए, मस्टर्ड खाते हो तो टिक लगाइए, नहीं छोड़ दीजिए, कोरिएंडर धनिया खाते हो टिक लगाइए, ठीक है। जो भी आप खाते हो उस पर आपको टिक करना है। सेम वे फ्रूट पे, आप गवावा खाते हो, सपोटा खाते हो, सपोटा होता है चीकू जो बहुत मीठा लगता है, एप्पल खाते हो, मैंगो खाते हो, जो भी खाते हो आप उस पर टिक करिए। ये क्या है? फ्रूट है। अब आ गई रूट, वो ऊपर लीव्स था, फ्रूट था, रूट आ गई। रूट में कैरेट होती है, रेडिस होती है, बीट रूट होती है, ठीक है। बीट रूट शायद ही कोई खाता हो, बीट रूट बच्चे पसंद नहीं करते हैं खाना, अगर आप खाते हो तो उस पर आप टिक करिए। पोटैटोज आप सब खाते हो, ये स्टेम हो गई। बम्बू शूट्स, इसको मैं छोड़ देता हूँ। जिंजर, ऑनियन, ऑनियन तो सब खाते ही हैं, ठीक है। तो ये हो गए सीड्स, ये आपको क्यों दिखाए गए अलग अलग के? पत्तियां, फल और रूट, स्टेम्स और सीड्स के। देखिए हम जो प्लांट है उसके उसके कितनी तरह के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को हम खाते हैं, ठीक है। ये सीड्स हो गए, जैसे ग्रेन्स हो गए, पल्सेस हो गई, ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट ये तो सभी बच्चे, हम सभी लोग खाते ही हैं। नाउ सम पीपल आल्सो ईट थिंग्स दैट आर टेकन फ्रॉम एनिमल्स, अब कुछ लोग जो एनिमल से मिलने वाली चीज़ें हैं उनको भी खाते हैं, सच है, जैसे कि दूध हो गया, कर्ड हो गई, घी हो गया, चीज़ हो गया, पनीर हो गया, हनी हो गया, एग्स हो गया, और मीट, मीट होता है मांस, ठीक है। जैसे कि दूध, शहद, अंडे, मांस, दूध, दही, घी, पनीर, इस तरह की चीज़ें, ये किससे मिलती है? हमें एनिमल्स से मिलती है। देखिए अभी आ गया हमारा पजल टाइम, ठीक है। टू ऑफ आवर मोस्ट कॉमनली यूज इंग्रेडिएंट आर नाइदर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट नॉर फ्रॉम एनिमल्स, हमारे जो खाने में सबसे अधिक उपयोग में लाई जाने वाली दो इंग्रेडिएंट्स हैं, न तो वे हमें प्लांट से मिलती हैं, ना ही हमें एनिमल से मिलती हैं। नेम एट लीस्ट वन ऑफ दीज इंग्रेडिएंट्स, तो आपको कम से कम एक उस इंग्रेडिएंट का नाम लिखना है, ठीक है, जो हमें किससे नहीं मिलती? ना तो हमें प्लांट से मिलती और ना ही हमें एनिमल से मिलती है। तो इसको आप सोचिए, सोच के देखिए। चलिए मैं बताता हूं आपको, ठीक है। फर्स्ट है आपकी टेबल
सोल्ट। ये ना तो आपको एनिमल से मिलता, ना ही किसी प्लांट से मिलता, ठीक है। और बिना सोल्ट के खाना हमारा अच्छा लगेगा नहीं। ये कहाँ से मिलता है हमें? ये मिलता है हमें सी वाटर से। कहाँ से मिलता है? सी वाटर से मिलता है हमें, ठीक है। अब दूसरा आप सोच के देखिए कि दूसरा क्या ऐसी चीज़ है जो हमारे खाने में नहीं है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है देन कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, देन आई विल गिव यू द आंसर, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट, वुड यू शेयर योर फूड विद योर फ्रेंड इफ योर फ्रेंड डज नॉट ब्रिंग लंच। तो जब आपका जो फ्रेंड है वो स्कूल में अपना लंच लेकर नहीं आता है, लंच लाना भूल जाता है, तो क्या तब आप अपना लंच उसके साथ में शेयर करते हैं? तो आपको येस और नो में आंसर लिखना है, येस और नो, ठीक है। अगर आप शेयर करते हैं तो येस लिखिए और नहीं करते हैं तो नो लिखिए। चलिए बच्चों, अभी आ जाते हैं चैप्टर के फाइनल क्वेश्चन एंड आंसर्स पार्ट पर। तो उससे पहले मैं पूछना चाहूँगा आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, लाइक बटन पे प्रेस करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको सभी वीडियो आगे की भी आसानी से मिले। और जो घंटी बनी हुई है आपकी बेल आइकन, इसको प्रेस करें, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ में अगर आपको लगता है कोई आपका अच्छा फ्रेंड है, वो भी उसको भी अच्छी क्लासेस मिलनी चाहिए, अच्छे से वो पढ़ना चाहिए, तो उसके साथ में आप शेयर भी करिए, ठीक है। तो चलिए अभी हम क्वेश्चन आंसर्स इसके फिनिश करते हैं सारे के सारे। देखिए बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है डिस्कस। फर्स्ट है, वाई डू वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स। हमें अलग अलग तरह के फूड की ज़रूरत क्यों होती है, भोजन की ज़रूरत क्यों होती है। चलिए इसका आंसर लिखते हैं। ये रहा, मैंने कॉमन आंसर दे रखे हैं सारों के इकट्ठे। आंसर 1 है, वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स बिकॉज डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स गिव अस डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू बी हेल्दी। हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड हमें डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स देते हैं, हेल्दी रहने के लिए प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन 2 है हमारा, वाई डू वी ईट सीजनल फूड्स। हम मौसम के अनुसार अपना भोजन क्यों करते हैं, सीजनल फूड हम क्यों खाते हैं। तो इसका आंसर है ये रहा आपका, ठीक है। वी ईट सीजनल फूड बिकॉज, हम सीजनल फूड इसलिए खाते हैं क्योंकि दे आर फ्रेश एंड टेस्टी एंड टेस्ट बेस्ट एट सर्टेन टाइम ऑफ द ईयर। वे किसी साल के उस समय के दौरान जब वो फसल आती है तो उनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और वो फ्रेश भी होते हैं। दे आल्सो ऑफन हैव मोर न्यूट्रिएंट्स व्हेन दे आर इन सीजन। और जब वे उसी सीजन में खाए जाएं जिस सीजन का वो फ्रूट है या वेजिटेबल है, तो उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं उस टाइम पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। यू कैन हाउ हाउ कैन यू टेल इफ़ ए फूड इज हेल्दी और अनहेल्दी। देखिए हम ये कैसे बता सकते हैं कि कोई भी जो खाना है, फूड है, वो हेल्दी है या अनहेल्दी है। चलिए इसका भी आंसर देते हैं बच्चों। ये रहा इसका आंसर, हेल्दी फूड यूजुअली हैव लोट ऑफ वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। जो हेल्दी फूड होता है उसमें बहुत सारे वाइटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। एंड मेक अस फील गुड आफ्टर ईटिंग देम, और हमें वो खाने के बाद में अच्छा फील कराता है। नाउ अनहेल्दी फूड्स माइट हैव टू मच शुगर। अनहेल्दी फूड में बहुत ज़्यादा शुगर होगी, फैट होगा और नमक होगा। एंड कैन मेक अस फील टायर्ड, और हमें ये टायर्ड फील कराएगा, थका थका और सिक या बीमार जैसा। इफ़ वी ईट टू मच, अगर हम इनको ज़्यादा मात्रा में खा लेते हैं तो ये हमें थका थका और बीमार फील कराएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 4, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अवॉइड वेस्टिंग फूड। घर तो जो घर में भोजन खाना बनता है, खाने को बर्बाद होने से हम बर्बादी क्यों रोकना जरूरी है। घर में खाने की बर्बादी हो रही है, उसको क्यों रोकना जरूरी है। कैन यू थिंक ऑफ सम वेज टू रिड्यूस फूड वेस्ट एट होम। घर में बने खाने को बर्बाद होने से रोकने के आपको कुछ तरीके भी बताने हैं। तो जो खाने की वेस्टेज होती है, वेस्टेज को आपको कैसे, उसको कैसे अवॉइड करने की ज़रूरत क्यों है, और दूसरा तरीके बताने हैं आपको, ठीक है, कि वेस्टेज ना हो। तो आंसर, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अवॉइड वेस्टिंग फूड बिकॉज
खाना खराब ना जाए, बर्बाद ना हो, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इट हेल्प्स सेव मनी एंड प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। इससे हमें पैसे की बचत होगी और जो हमारा इन्वायरमेंट है वो भी सेफ होगा। नाउ वी कैन रिड्यूस फूड वेस्ट एट होम। हम घर पे फूड की वेस्टेज को रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे करके? प्लानिंग करके। प्लानिंग मील्स के कितने लोगों का खाना बनना है, उतने लोगों का खाना हम बनाएंगे, क्यों ज़्यादा का वेस्ट करेंगे। पहले पूछ लेंगे कि आप कितना खाना खाओगे, कितनी भूख है, इस तरह से। एंड स्टोरिंग फूड्स प्रॉपरली। और जो फूड आइटम्स हैं उनको हम अच्छे से स्टोर करके रखेंगे ताकि वो खराब ना हो जाएं। ठीक है, इस तरह से भी हम एक तरह से खाना बचाते हैं, सेव करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, लिस्ट द फ्रूट एंड वेजिटेबल्स ईटन इन योर फैमिली। देखिए आपके घर में, परिवार में जो भी फ्रूट और वेजिटेबल खाए जाते हैं उनकी आपको एक लिस्ट बनानी है। ये आप खुद करोगे। ठीक है, डू इट योर सेल्फ, क्योंकि आपके घर में क्या खाया जाता है वो मुझे नहीं पता। तो आप आसानी से बना सकते हो। क्वेश्चन 2, राइट द रेसिपी ऑफ योर फेवरेट डिश। आपकी कौन सी फेवरेट डिश है उसकी रेसिपी आप अपने मदर से पूछिए। ठीक है, और उसको यहाँ पर आप उसके बनाने की आपको रेसिपी, उसकी विधि लिखनी है। वो आप अपनी मदर से पूछ के लिखिए कि जो भी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हो रेसिपी। क्वेश्चन 3, ये भी आपको करना है, राइट ए नेम ऑफ ए फूड आइटम दैट इंक्लूड बोथ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड इंग्रेडिएंट्स। अब आपको किसी ऐसे फूड आइटम का नाम लिखना है जिसमें यूज की जाने वाले इंग्रेडिएंट्स जो हमारे प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, दोनों से मिलने वाली चीज़ों से बनते हैं। ठीक है, उस फूड में कि जो एनिमल से भी मिले और प्लांट से भी मिले। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि लस्सी हो गई। लस्सी इंक्लूड योगर्ट, कर्ड विच इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से बनती है जो एनिमल बेस्ड इंग्रेडिएंट है। एंड शुगर विच इज, उसमें शुगर मिलाते हैं लस्सी में हम, विच इज प्रिपेयर फ्रॉम शुगर कैन, जो कि गन्ने से बनती है। ए प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट, जो कि एक प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट है। तो इसी तरह से आपको भी एक ऐसे खाने का नाम लिखना है। ये मैंने आंसर आपके लिए लिखा हुआ है। चलिए चलते हैं इसके आंसर्स पर। ये रहा इसका आंसर। ठीक है, 3 नंबर का। पहले 2 के आपको खुद से लिखने हैं। वेजिटेबल पुलाव, जो वेजिटेबल पुलाव है इंक्लूड, उसमें क्या क्या होता है? राइस होते हैं। राइस क्या है? प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट है। एंड वेजिटेबल्स लाइक पीज, कैरट एंड बीन्स, ये भी प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स हो गए। क्या क्या डालते हो पुलाव में? पुलाव में हम राइस लेते हैं जो प्लांट बेस्ड है, पीज लेते हैं, कैरट लेते हैं, बीन्स लेते हैं। एंड अलोंग विद, उसके साथ में क्या मिलाते हैं? घी मिलाते हैं। और घी किससे बनता है? क्लेरिफाइड बटर मेड फ्रॉम मिल्क, जो कि दूध से बनता है। ठीक है, एन एनिमल बेस्ड इंग्रेडिएंट, जो कि एक एनिमल बेस्ड इंग्रेडिएंट है। तो ये वेजिटेबल पुलाव हमारी डिश हो गई। आप इसी तरह और दूसरी डिशेज भी लिख सकते हैं, जो अगर आप लिखना चाहें तो अपने आप से बहुत अच्छा है। अगर आप लिखोगे तो इट इज़ बेटर फॉर यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ। ड्रॉ 3 प्लेट्स और थालीज विद वेरियस फूड आइटम्स इन योर नोटबुक। देखिए आपको अपनी नोटबुक में 3 प्लेट या थालियों की पिक्चर बनानी है जिसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के फूड आइटम्स हो। ये आप खुद करोगे। ठीक है, तो डू इट योर सेल्फ, ये आप खुद से करिए। नाउ सेकंड, इन दीज प्लेट्स ड्रॉ एंड लेबल फूड आइटम दैट यू ईट इन द मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड नाइट। और उन सब में आपको उन खाने की चीज़ों को के पिक्चर बनानी है जिनको आप सुबह में, दोपहर में या रात के खाने में खाते हैं। ठीक है, वे फूड आइटम्स इसमें आपको बनाने हैं। ये भी आपको पता चल गया। ये पूरी की पूरी एक्टिविटी आपको ड्रॉ वाली खुद से करनी है अपनी नोटबुक में। नव ईटिंग टुगेदर, मिलकर खाइए। ब्रिंग एनी फ्रूट टू द क्लास, क्लास में आप कोई भी एक फल लेकर आइए। प्रिपेयर ए फ्रूट चाट, फ्रूट चाट आपको बनानी है या सलाद बनानी है विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, अपनी टीचर की मदद से। तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और उसको अपने सारे दोस्तों के साथ में आपको शेयर करना है। तो ये भी आपको डू इट योर सेल्फ, खुद से करना है। क्लासरूम एक्टिविटी है आपकी, इसको करिए। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, थिंक। ठीक है, इमेजिन यू सडनली हैव ए गेस्ट विजिटिंग योर होम। अब अचानक से आपके घर में कोई मेहमान आ जाए, ये सोचिए आप। तो व्हाट काइंड ऑफ फूड वुड यू सर्व देम एंड वाई। तो आप उनको किस तरह का खाना उस समय खिलाएंगे और क्यों खिलाएंगे। ठीक है, किस तरह का खिलाएंगे और वही क्यों खिलाएंगे। तो चलिए हमारा आंसर इसका हमने दे रखा है आपको। इफ़ ए गेस्ट सडनली विजिट,
अगर कोई गेस्ट अचानक से आ जाता है, यू कैन सर्व देम, आप उनको क्या क्या सर्व कर सकते हो, सैंडविचेज एंड फ्रूट चाट, उनको आप सैंडविच खिला सकते हो, फ्रूट चाट सर्व कर सकते हो, बिकॉज क्योंकि दे आर इजी टू मेक, वो बहुत आसान है बनाने में, एंड कुक क्विकली एंड एवरीवन लाइक्स देम, और ये जल्दी से आसानी से बन जाते हैं और सभी इनको पसंद भी करते हैं। तो बच्चों इस तरह से आपका पूरा चैप्टर विद क्वेश्चन आंसर्स ये फिनिश हो गया है। आई होप कि आपने वीडियो को लाइक किया होगा, अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करें, आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, क्योंकि इसी तरह से नेक्स्ट क्लास की वीडियो आप चैनल पेज पे आपको अवेलेबल है। क्लास 4 की, हम क्लास 4 में भी साथ में रहेंगे, 5th में भी, 6, 7, 8 सब में। और आगे क्या करोगे, बेल आइकन आपको प्रेस करना है, ठीक है, इसको आप प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे से पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।